तो आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। तो माइनक्राफ्ट में बहुत से जीव जंतु भरे पड़े हैं और आज की इस वीडियो में मैं उनमें से कोई सा भी मॉब बन सकता हूँ। और माइनक्राफ्ट में बहुत से मॉब्स है, शीप से लेकर एंडर ड्रैगन तक और एंडर ड्रैगन से विदर तक। और मेरा एम इसमें यही रहेगा कि मुझे सभी के सभी मॉब्स को अनलॉक करना है और फिर मुझे एंडर ड्रैगन और विदर को मारना है। और लाइक और सब्सक्राइब की बीच में लास्ट में मांगूंगा, पर तुम अभी भी कर सकते हो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डे 1 को मैंने जल्दी से एक पिकैक्स बनाई और फिर मैंने एक शीप को मारा जो कि मेरे पास में ही थी और मैंने अपने पहले मॉब को अनलॉक कर दिया था और अब मैं शीप में भी कन्वर्ट हो सकता था। और तुम लोग आज देखने वाले हो एक कव को माइनिंग करते हुए और एक पिग को कव्स को मारते हुए। और अब रात भी होने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया और अब मैं मॉब्स हंटिंग पर निकल चुका था। और फिर मैं इन दोनों ज़ॉम्बी से लड़ा और मैंने अपना पहला हॉस्टाइल मॉब भी ओपन कर दिया था। और ज़ॉम्बीज़ पर तो ये आयरन का आर्मर और आयरन की स्वॉर्ड बहुत ही ओपी लग रही थी। और फिर मैं स्पाइडर के पास गया ये देखने के लिए कि क्या वो मुझ पर अटैक करेगा या फिर नहीं, पर उसने नहीं किया। फिर मैंने अपने 2 हॉस्टाइल मॉब ओपन कर दिए थे जो कि स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज़ थे। और मुझे वहीं पास में क्रीपर और स्केलेटन दिख गए। मैंने स्केलेटन को मार दिया पर क्रीपर मेरे हाथों से बच निकला। और फिर मैंने जल्दी से अपने आप को स्पाइडर में बदला और मैं वहां से बच निकला। और डे 1 को ही मुझे अपना पहला डायमंड भी मिल चुका था। डे 2 से डे 3 तक मैंने माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर किया और मुझे उसमें गोल्ड और आयरन मिले। और मैं ये सब कुछ स्केलेटन बनकर कर रहा था और मेरा लक बहुत ही ओपी थी क्योंकि मुझे बहुत ही ओपी चीजें मिल रही थी। और फिर मैंने एक क्रीपर को मारा और अब मेरे 8 मॉब्स अनलॉक हो चुके थे। डे 4 को मैं ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकला पर मुझे डैमेज नहीं पड़ रहा था। पर जैसे ही मैंने अपना आयरन का आर्मर उतारा मुझे डैमेज पड़ना शुरू हो गया। और फिर मैं जल्दी से स्पाइडर में बदल गया और फिर मैं माइनक्राफ्ट से ऊपर आ गया। डे 6 को मैंने अपने आसपास की जगह एक्सप्लोर की और मुझे पास में ही एक डेजर्ट विलेज मिला। और फिर मैंने वहाँ थोड़ी सी लूट की और मुझे वहाँ पर एक विलेजर भी मिला और मैंने उसे थोड़ा साइड में ले गया और उसकी आइडेंटिटी चुरा ली। और फिर मैंने विलेजर बनकर आयरन गोलम को मारा और अब मैं आयरन गोलम भी बन सकता था। और हमारे पास बहुत से एडवांटेज थे जैसे कि डबल हर्ट। और फिर मैंने एक कैट को छुआ ही था पर इतने में वो मर गई। और फिर मैंने अपना फेवरेट काम किया, मतलब कि सोना। और उस विलेज में भी एक माइनक्राफ्ट था और उसमें मुझे बहुत सी चीज़ें मिली जैसे कि कुछ डायमंड्स। और मैंने उन डायमंड से अपने लिए एक पिकैक्स बनाई। और डे 13 तक मेरे पास बहुत से डायमंड्स हो चुके थे, इसलिए मैंने अपने लिए एक डायमंड का फुल आर्मर बनाया। और अगले दिन ही मैं उस विलेज से चले गया पर रास्ते में ही मुझे एक रैबिट मिला और मैंने उसे भी मार दिया। और फिर पास में ही मुझे एक टर्टल भी मिल गया और मुझे उसे ना चाहते हुए भी मारना पड़ा। और फिर मैं एक फिश में बदल गया और ओशन के अंदर चले गया और मुझे वहाँ पर एक ट्रेजर मैप भी मिला। और डे 17 को मैंने एक बी को मारा और अब मैं उड़ भी सकता था, जो कि सबसे अच्छी बात थी। और फिर मुझे नीचे एक जंगल टेम्पल दिखाई पड़ा और फिर मैंने अपने आप को एक ज़ॉम्बी में बदल दिया। और फिर जैसे ही मैं उस टेम्पल से बाहर निकला मुझ पर फैंटम ने अटैक कर दिया और मैं जल्दी से बी बन गया। और फिर मैंने एक ओपी वाली एयर बैटल की। और फिर डे 20 को मैं मज़े से माइनिंग कर रहा था पर अचानक पीछे से क्रीपर आ गया और वो भाई मैं मरने से बचाऊं। डे 20 को मैंने उस जंगल टेम्पल को अपने हाउस में कन्वर्ट कर दिया और फिर मेरा घर बहुत ही ओपी लग रहा था। डे 21 को मैंने वुड्स कलेक्ट की और फिर मैं अंडर वाटर गया। डे 26 को मुझे रूइन नेदर पोर्टल मिला और साथ ही साथ कुछ गोल्डन ब्लॉक्स भी। डे 27 को मैंने अपने लिए एक डायमंड की स्वॉर्ड बनाई और फिर मैं बी बनकर सो गया। डे 28 को ही मैंने अपनी कलेक्ट की हुई वुड से अपने लिए एक घर बनाने की कोशिश की पर बीच में ही मेरी वुड्स खत्म हो चुकी थी। और फिर मुझे एक ट्रेडर दिखा और मैं ही ट्रेडर बन गया। और मुझे एक बैट दिखी और ये बेस्ट मॉब है माइनिंग करने के लिए क्योंकि आपके पास नाइट विजन भी है और आप साथ ही साथ उड़ भी सकते हो। डे 37 को मैंने डायमंड की एक्स बनाई और फिर मैंने एक एंडरमैन को मारा और अब मैं एंडरमैन में भी कन्वर्ट हो सकता था। डे 40 को मैंने अपना घर बनाया और फिर मैं नेदर में चले गया और मैंने वहाँ मॉब्स हंटिंग की और मुझे वहाँ पर बहुत से मॉब्स मिले और साथ ही साथ थोड़ा गोल्ड भी।
और फिर बहुत दिनों की माइनिंग के बाद मुझे क्रिम्सन फॉरेस्ट दिखा और साथ ही साथ एक हॉगलिन भी, और मुझे नेदर फोर्ट्रेस भी मिला। और अब मेरे पास टोटल 30 मॉब्स हो चुके थे। डे 57 को मैंने फिर से अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बनाया और मुझे एक स्लाइम दिखा और एक विच भी। और अब मेरी कलेक्शन में 37 मॉब्स हो चुके थे। डे 68 से 76 तक मैंने विलेजर से ट्रेडिंग की और फिर मैंने अपने लिए एक एन्चेंटमेंट रूम भी बना दिया और मुझे इस विलेजर से लूटिंग 3 भी मिली, जो कि काफ़ी ओपी बात है। डे 77 से 83 तक मैं थोड़े विदर स्कल्स और ब्लेजर ढूंढने के लिए नेदर में चले गया, और विदर स्केलेटन्स तो भाई लगते आर्मर के साथ। डे 84 को मैं वापस आया और डे 85 को मैंने विदर बनाया और मुझे लगा था कि विदर को हराना आसान होगा, पर भाई ये मॉब तबाही है। फिर विदर और मेरी एक लेजेंडरी बैटल हुई और आखिरकार मैंने विदर को मार ही दिया, और अब मैं विदर भी बन सकता था। और ये बहुत ही काम का और बहुत ही ओपी और साथ ही साथ पावरफुल मॉब है। डे 86 से 87 तक मैंने एंडर पर्ल बनाए और साथ ही साथ एक बीकन भी। और अब मुझे 2 और मॉब्स चाहिए थे अपनी मॉब्स की कलेक्शन पूरी करने के लिए, और फिर मुझे बहुत ढूंढने के बाद मशरूम कर्व भी मिली। डे 92 से 93 तक मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने पर निकल गया, और डे 96 को आखिरकार मैं ब्लेज बनकर एंडर वर्ल्ड में गया। पर तभी मुझे पता चला कि मैं विदर भी बन सकता हूँ, और अब तो तबाही आने वाली थी और ये वाली फाइट बहुत ही तबाही होने वाली थी। और फिर आखिरकार लास्ट में मैंने एंडर ड्रैगन को मार ही दिया। डे 97 को मुझे एंड सिटी दिखाई दी और मुझे एक शल्कर भी दिखाई पड़ा और मैंने उसे भी मार दिया, और अब मेरी मॉब्स की कलेक्शन पूरी हो चुकी थी और साथ ही साथ मेरी 100 डेज का एम भी कंप्लीट हो चुका था। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी। और कल भी एक न्यू वीडियो आने वाली है, तो कल सुबह 9 बजे रेडी रहना।